हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हरबीर सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक अपना ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह की और भी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। तो अभी जैसा आप लोगों को पता है कि प्राइमरी की वैकेंसीज़ आई थी और इसके साथ में ही बहुत ही जल्दी टीजीटी की वैकेंसीज़ भी देखने को मिली। और टीजीटी की वैकेंसीज़ अपने आप में बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिली हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इस प्रक्रिया में जो कैंडिडेट्स हैं बहुत सारे बाहर हो गए। हालांकि ये पहले भी था कि जो एज 30 कर दी गई है, जो पहले 32 हुआ करती थी, सबसे पहले तो 30 कर दी। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे ही बाहर हो गए। वैकेंसीज कितने साल के बाद आती है ये आप लोगों को पता है। देखो, मैं ये कह रहा हूँ, एक बात आप समझिए, अगर वैकेंसीज हर साल आए तो फिर भी देखा जाए कि कोई नहीं, आयु सीमा इतनी भी ठीक है। लेकिन इतने साल के बाद वैकेंसीज आती हैं, ऐसे में ये कैंडिडेट्स बिना भर्ती देखे ही ओवर एज हो जाते हैं। मतलब कितनी बड़ी बात है और कितनी दुख की बात है। और ये बात बिल्कुल आप समझ लीजिए। मैं फिर एक बार फिर बोलूँगा कि जहाँ नेता कभी बुजुर्ग नहीं होता, लेकिन एक टीचर जो निखरना चाहिए उम्र के साथ, वो बुजुर्ग घोषित कर दिया जाता है। चाहे प्राइमरी की बात करें, टीजीटी की बात करें। और टीजीटी के ऊपर मैं ज़्यादा क्यों बोलना चाहूँगा, क्योंकि प्राइमरी में तो कम क्वालिफिकेशन होता है, लेकिन टीजीटी में तो उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन होता है। मतलब प्राइमरी में तो ये है कि कोई 12th करके 2 साल का डिप्लोमा कर लेगा, ठीक है। लेकिन इसमें तो ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड कर रहा है। मतलब ये लगाओ कि लगभग 3 साल ज़्यादा पढ़ रहा है उससे। लेकिन जो क्वालिफिकेशन ज़्यादा होने के बावजूद आयु सीमा दोनों की बराबर है। जिसमें 3 साल एक्स्ट्रा लग रहे हैं उसकी भी आयु सीमा बराबर है। और आप चौंक जाएंगे कि जो पीजीटी है उसकी भी आयु सीमा बराबर है। तो मैं सच बताऊं, मेरी तो समझ नहीं आया, क्योंकि और जगह अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो आयु सीमा है शिक्षकों के लिए वो यहाँ से बहुत ज़्यादा है। फिर इसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन मिलता था वो भी नहीं है। हालांकि वो तो लास्ट टाइम कोर्ट केस करने से मिला था, और हम अब भी इस चीज़ में आपका साथ देंगे। रिजल्ट चाहे जो हो, परिणाम चाहे जो हो, लेकिन हम सच के साथ, सच की लड़ाई के लिए आप लोगों के साथ खड़े हैं। तो अभी सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि दिए हुए नंबर पे आप मैसेज कर लीजिए और ग्रुप वगैरह बना के फिर इस चीज़ पे काम करेंगे और देखते हैं क्या कुछ पॉसिबल हो सकता है आपके लिए। जो भी हमसे होगा बात करेंगे, एडवोकेट साहब से बात करेंगे या और जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बात करेंगे, फैक्ट्स इकट्ठा करेंगे और फिर आप लोगों के साथ हम खड़े हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही हैं अपने आप में बहुत ही गलत हैं, क्योंकि हर साल वैकेंसीज नहीं आती। और फिर जो टीचर निखरता है उम्र के साथ, वो ओवर एज घोषित कर दिया। मतलब एक होता है ना कि टीचर का कितना एक्सपीरियंस है, वो निखर जाता है, उसके पास बहुत अनुभव आता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि 30 साल में ही वो ओवर एज हो गया है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो तर्कसंगत नहीं है, जिन पे काम करने की ज़रूरत है। और मैं एक्सपर्ट से बात कर रहा हूँ इस रिगार्डिंग, तो आप जुड़ सकते हैं ग्रुप में और फिर हम इस पे मिलके कुछ काम करेंगे। तो आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। तो आप लोगों के माइंड में क्या क्वेश्चन है कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।